हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिक्स क्या होता है। स्टैटिक्स क्या होता है? किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करना, कलेक्शन करना, उसका क्लासिफिकेशन करना और फिर उस जो भी हमारा डाटा है उसका एनालिसिस करना। एनालिसिस में हमने देखा था, प्रीवियस वीडियो में हमने मीन के बारे में पूरा डिस्कस किया था कि मीन कैसे कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं, अनग्रुप डाटा में कैसे निकालते हैं, और लास्ट आता है हमारा किसी भी डाटा को इंटरप्रेट करना, क्या कहलाता है? स्टैटिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने मीन के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। तो आज का वीडियो हम डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है? मीडियन को हम हिंदी में ये लिख सकते हैं कि किसी भी डाटा का मध्य मान। ठीक है, मध्य मान लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माध्य का। ठीक है, माध्य का या मध्य मान को हम क्या बोलते हैं? मीडियन। मतलब जैसे कोई भी हमारे को डाटा दे रखा है, उसके जो बीच की वैल्यू क्या आ रही है वही क्या कहलाता है? किसी भी डाटा का मीडियन कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अरेंज द डाटा, अरेंज द वैल्यू इन न्यूमेरिकल ऑर्डर। मतलब कोई भी न्यूमेरिकल ऑर्डर को क्या करना? अरेंज करना। किसमें? ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। मतलब जैसे कोई भी वैल्यू दे रखी है, फॉर एग्जांपल 1 3 2 4 6 5। ठीक है, तो ये हमारे को क्या दे रखी है? वैल्यू दे रखी है, कोई सी भी वैल्यू दे रखी है। तो इसको क्या करना? न्यूमेरिकल ऑर्डर में क्या करना? अरेंज करना। अरेंज द वैल्यू इन न्यूमेरिकल ऑर्डर फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है हमारी? 1 आ रही है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या आ रही है अपनी? 7 आ रही है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू से हाईएस्ट वैल्यू में क्या करना? अरेंज करना और फाइंड करना मिडल वैल्यू। जो भी हमारी मिडल वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा? मीडियन होगा, मतलब मध्यमान होगा। तो हम मीडियन को हम किससे डिनोट करते हैं? मीडियन को हम एम से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। ठीक है, तो मीडियन में क्या हो गया इसका? तो ये हमारा एक डाटा दे रखा है। ये डाटा किसमें है? अनग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है? जिसको हम किसी भी सीरीज के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाता है? हमारा अनग्रुप्ड डाटा कहलाता है, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरीके से समझा था। तो ये डाटा हमारा दे रखा है, इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। किसमें? स्मॉलेस्ट नंबर टू हाईएस्ट नंबर, या स्मॉलेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू। इसी को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग फॉर्म। क्या बोलते हैं? असेंडिंग फॉर्म। असेंडिंग फॉर्म बोल तो, या फिर असेंडिंग सीरीज। मतलब डाटा को क्या करना? असेंडिंग फॉर्म या असेंडिंग सीरीज के अंदर क्या करना? अरेंज करना। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या आएगा? 1 आ गया, फिर हमारा 2 आ जाएगा, फिर हमारा 3 हो गया, फिर हो गया हमारा 4, फिर हो गया 5 6 और 7। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया है? स्मॉलेस्ट वैल्यू टू हाईएस्ट वैल्यू अरेंज कर दिया है। ठीक है, अब इसके बीच में जो इसका बीच में जो मान आएगा वो हमारा क्या कहलाता है? मीडियन कहलाता है। तो इसका एक सीधी सी ट्रिक है। जो हमारा हाईएस्ट वैल्यू है और स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दोनों तरफ से एक एक नंबर काट दो। 1 से 7 कट गया, 6 से 2 कट गया, 3 से 5 कट गया। तो यहाँ पर 4 क्या हमारा? मीडियन। मतलब 4 हमारा क्या आ रहा है? बीच में आ रहा है। मिडिल वैल्यू आ रही है। मिडिल वैल्यू हमारी क्या कहलाती है? मीडियन कहलाती है। तो m बराबर, मतलब मीडियन हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था? केस फर्स्ट, मतलब जो अनग्रुप्ड डाटा उसके बारे में। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अनग्रुप्ड डाटा में ये तो आपने हमारे को ओड नंबर दे दिए, मतलब 1 3 5 7 9 की सीक्वेंस में दे दिए। अगर इसी की जगह हमारे इवन नंबर आ गए, इवन नंबर जैसे हमारे को डाटा दे दिया है 1 2 3 4 5 और 6, मतलब जैसे इसमें कितने आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सभी जानते होंगे कि 7 के बीच में तो 4 ही आएगा। मतलब 3 इधर से कट जाएंगे, 3 इधर से कट जाएंगे, तो बीच की वैल्यू 4 आ गई। तो सर ये तो इजी है, इसमें बताओ कि इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे। तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो जो हमारा ये तो हमारे किसके लिए है? ओड नंबर के लिए। ठीक है, अब हम निकालेंगे कि इवन नंबर में हम मीडियन कैसे निकालते हैं। इवन नंबर में मीडियन कैसे निकालेंगे? जो हमारी पहले वाली ट्रिक थी, इससे ये कट गया, 2 से 5 कट गया। अब ये हमारी 2 वैल्यू की आ रही है? मीडियन आ रही है। तो 2 वैल्यू कभी भी मीडियन नहीं होती है। तो 2 वैल्यू हमारे को प्रॉपर मीडियन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी ये हमारी दोनों लिमिट्स है, मतलब 3 और 4,
3 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और इसमें 2 का डिवाइडेशन कर देंगे। 3 और 4 कितना हो गया, बाई 2। 3 और 4 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। 7 बाई 2, क्या आंसर आ गया हमारा 3.5। तो इसका मीडियन क्या होगा, इस सीरीज का मीडियन क्या होगा हमारा 3.5, ठीक है। और इस सीरीज का मीडियन मतलब 1 to 7 का मीडियन क्या हो गया, 4 हो गया। किसका, ओड नंबर का, और इवन नंबर का क्या हो गया हमारा 3.5 हो गया। तो ये तो हमने देख लिया है कि हमारे अनग्रुप डाटा के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा डाटा होता है वो ग्रुप के अंदर आ जाए तो उसमें मीडियन कैसे निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि ग्रुप डाटा के अंदर मीडियन कैसे निकालते हैं। ग्रुप डाटा भी हमने 2 प्रकार का देखा था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के अंदर डाटा कैसे निकालते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, तो वो हमारा क्या था, केस नंबर फर्स्ट। अब ये हो गया हमारा केस नंबर सेकेंड, मतलब दूसरे प्रकार से मीडियन को कैसे निकालते हैं। तो इसमें कैसे दे रखा होगा, जैसे ये हमारी क्या हो गई, हमारी ये हो गई हमारी क्लास हो गई और ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हो गया हमारा CF। अभी देखेंगे CF क्या होता है, ठीक है। क्लास क्या हो गया हमारी 1 2 3 4 और 5, ये हमारी क्या हो गई, हमारी क्लास हो गई, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब फर्स्ट क्लास के अंदर बच्चे हैं 6 बच्चे, ठीक है। सेकंड क्लास के अंदर बच्चे हैं 4 बच्चे, थर्ड क्लास के अंदर 5, ठीक है। इसके अंदर हम मान लेते हैं 3 बच्चे और फिफ्थ क्लास के अंदर 2 बच्चे हैं, ठीक है, जो किसी भी पार्टिसिपेंट में भाग ले रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर हम मीडियन कैसे निकालेंगे, कि मध्यमान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी CF निकालेंगे। तो ये जानते हैं कि CF क्या आती है, CF होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, जैसे ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसमें क्या करते हैं, जो दूसरा डाटा वो लगातार ऐड करते जाते हैं। जैसे 6 का तो क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में हम क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। 10 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 और 18 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 20। ये क्या आ गया हमारा CF आ गया, ठीक है। CF कितना आ गया, और ये हमेशा जो ये डाटा आता है ना 20, वो हमेशा इनका योग के बराबर होना चाहिए। एक बार कंफर्मेशन कर लो। 6 4 कितने हो गए 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 कितने हो गए हमारे 20। मतलब दोनों क्या आ रहे, बराबर आ रहे हैं और हमेशा बराबर ही आने चाहिए, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल लिया है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो हम इसमें मीडियन कैसे निकालेंगे। मीडियन कैसे निकालते हैं, जो भी हमारा ये आया है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का योग या फिर फ्रीक्वेंसी का योग, उसमें क्या कर दो 2 का डिवाइडेशन कर दो। इसको हम मान लेते हैं n, ठीक है। n में क्या कर दिया 2 का भाग दे दिया। n कितना आ गया हमारा 20/2, कितना आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो ये 10 को हम क्या कह सकते हैं, मीडियन नहीं, ठीक है। मीडियन क्या होगा, जो भी हमारा 10 होगा 10 से जो ज्यादा वैल्यू आएगी वही हमारी क्या कहलाती है, मीडियन। तो आप ये कह सकते हैं कि बराबर वाले भी हम मीडियन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि जो भी हमारा ये नंबर आया है ना उससे हमेशा जो मीडियन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर देख लो कौन सा नंबर 10 से ज्यादा है, तो ये वाला हमारा क्या है 10 से ज्यादा है। तो इस पे क्या कर दो, अंडर मार्क कर दो। तो ये क्या हो गया हमारा मीडियन वैल्यू हो गया। मीडियन क्या आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मीडियन क्या आएगा हमारा, जो भी क्लास होगी वही हमारी क्या कहलाती है, मीडियन। तो मीडियन क्या आ गया हमारा 3 आ गया, ठीक है। तो ये हमने किस में निकाल लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में हमने मीडियन निकाल दिया है। अब लास्ट और नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर मीडियन कैसे निकालेंगे हम। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डाटा को क्या करना, हमारे को कंटिन्यू के रूप में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, हमारा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे हमारे को क्या करना है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। अपने को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी है और उसमें अपने को क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन मतलब मध्यमान कैसे निकालेंगे। तो इसकी भी एक ट्रिक होती है। सबसे पहले हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी को लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, हमारी कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी, जैसे एक
एज हो गई या वेट हो गया, ठीक है, वेट इन किलोग्राम। जैसे 40 से 50 किलो, 50 से 60 किलो, 60 से 70 किलो और 70 से 80 किलो। ये क्या हो गया, कभी भी किसी का भी एक वेट हो गया स्टूडेंट का, या फिर हम किसी का भी वेट मान लेते हैं, ठीक है। अब ये वेट की क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब 40 से 50 वेट के कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे, 50 से 60 के 4 बच्चे, 60 से 70 के 5 बच्चे और 70 से 80 के हमारे हो गए 7 बच्चे, ठीक है। ये हमने क्या हो गया, हमारे को दे रखा है, ये डाटा हमारे को हमेशा क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा कि जो हमारा x होता है या फिर जो भी हमारा डाटा होता है वो क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये 2 नंबर हमेशा हमारे को क्वेश्चन में दे रखे होंगे। अब इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले हम निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, अभी बताया है। 3 का क्या आ जाएगा, 3 और 4 कितने हो गए 7, 7 और 5 12 और 12 और 9 12 और 7 12 और 7 हो गया हमारे 19, ठीक है। अब इन्हीं को भी जोड़ लो पहले, 7 और 5 12, ठीक है, 12 और 4 16, 16 और 3 19। तो ये डाटा और ये डाटा हमेशा क्या आएगा, हमारा बराबर आएगा, ठीक है, 19 और 19। अब इसके लिए क्या होता है, हमारे को एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। किसके लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में मीडियन निकालने का क्या फॉर्मूला आता है हमारा, ये मैंने क्या लिख दिया, कंटिन्यूअस डाटा लिख दिया। कंटिन्यूअस डाटा में हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हो गया एल। एल क्या हो गया हमारा, कल हमने देखा था कि एल क्या होती है हमारी लोअर लिमिट, ठीक है, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, किसी भी वैल्यू का मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है जब डाटा हमारे को किसमें दे रखा है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो एल क्या हो गया हमारा, एल हो गया हमारा लोअर लिमिट, ठीक है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे n बाई 2। n बाई 2 क्या हो गया हमारा, इधर निकाल लेते हैं। n कितना हो गया 19, तो 19/2 मतलब क्या हो गया हमारा 9.5, ठीक है। अब 9.5 से बड़ा डाटा कौन सा है, ठीक है, 9.5 से बड़ा डाटा कौन सा है, ये है हमारा, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी मीडियन आ गया, मीडियन वैल्यू आ गया। तो मीडियन क्या हो गया हमारा, m बराबर l। l हमने क्या देखा था कल, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या आ रही है हमारी 60 आ रही है, ठीक है, 60 प्लस n बाई 2। n बाई 2 कितना आ गया हमारा 9.5, ठीक है। अब c क्या होता है, सबसे जरूरी चीज जानना है, c क्या होता है। जो भी हमने ये अंडरलाइन की है, ठीक है, ये अंडरलाइन की है, तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी आ रहा है ना, उसका ऊपर वाली वैल्यू ये हमारा क्या होगी, हमारी c होगी, ठीक है। तो c क्या हो गया हमारा 7 हो गया, ठीक है। और h क्या होता है कि जो भी हमारे को कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी दे रखी है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में जो भी डाटा दे रखा है उसका अंतर कितना है, उसको वैसे हम फॉर्मूला भी है कि जो हमारी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है 50 में से 40 माइनस कर दो कितना आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। 60 में से 50 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 70 में से 60 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 10 आएगा। तो 10 क्या हो गया हमारा हाइट हो गई या फिर h हो गया, ठीक है। अब f क्या होता है, f होता है हमारा ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी क्या होती है f होती है, 5 आ गया, ठीक है। तो m बराबर क्या हो गया हमारा 60 प्लस 9.5 में से 7 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5, ठीक है, बाई 5, यहां प्लस आएगा इनटू h। h कितना आ गया हमारा 10 आ गया, ठीक है। तो m बराबर क्या हो गया हमारा 60 प्लस 2.5 इंटू 10 तो कितना हो गया हमारा 25 बाई 5, ठीक है। तो m क्या हो गया हमारा 60, 25 में अगर 5 को डिवाइडेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया हमारा 65 क्या आ गया, जो भी हमारे को ये वैल्यू दे रखी थी, क्वेश्चन दे रखा था, इसका आंसर क्या आ गया हमारा, अगर मीडियन निकालना है तो हमारा क्या आंसर आ गया 65। अब इसकी एक ट्रिक भी होती है, ठीक है। ट्रिक क्या है, जो भी हमारा मीडियन आएगा ना वो हमेशा इस रेंज के अंदर आएगा, ठीक है। मतलब मीडियन हमेशा अगर आप निकाल लो, अगर गलती भी हो जाए ना तो हमेशा ये देख लेना कि जो हमारा मीडियन आएगा वो क्या आएगा, जो भी हम अंडरलाइन करते हैं ना
जो हमारी कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी होती है उसी की रेंज में ही आता है हमारा मीडियन। ठीक है, तो थैंक यू गाइस। हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया है कि मीडियन कैसा होता है, मीडियन को किस किस टाइप से निकालते हैं, अनग्रुप डाटा के बारे में, ग्रुप डाटा के बारे में। अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू।